हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 12 है वेक्टर्स जो हमारा रनिंग में है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 12.5 आज इसको कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं 19th को, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखते पहले। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देम this and this 3 4 and 5 respectively, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a vector। a dot b b dot c c dot a है ना, ये कब आएगा? जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो जो हमको गिवन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल 0, बहुत साइड आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने का मीनिंग क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c को फिर से मल्टीप्लाई कर दो इसी के साथ, ये तो मीनिंग इसके स्क्वायर का। ठीक है, और 0 का स्क्वायर क्या आएगा? वेक्टर 0 का स्क्वायर वेक्टर 0 ही आएगा। ओके, उसको हम 0 लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड उसका 0। ठीक है, अब इनको डॉट करवाओ। ठीक है, या फिर आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं ना। a डॉट a क्या आएगा? मोड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b मोड ऑफ b स्क्वायर, c डॉट c मोड ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा a को b के साथ करोगे तो a डॉट b a डॉट सी, b डॉट ए, b डॉट सी, c डॉट ए, c डॉट b। ठीक है, तो डबल डबल आ रहे हैं, तो उसको मैं 2 वहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या? वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। ठीक है, आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई किए, ये मान के चलो इक्वल 0। तो यहां से हमको इसकी वैल्यू मिली हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 और उसका स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज लिखो, b डॉट c c डॉट a इक्वल 0। इनको प्लस करो, 16 और 9 25 और 25 50, इधर आएगा -50 और 2 अपॉन जाएगा तो -25। ठीक है, तो a इसकी वैल्यू क्या आ गई है, यहां पे लिख देता हूं मैं, हेंस वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a इक्वल -25 यूनिट्स। ओके, सेकेंड पार्ट ये भी इसके जैसा ही है, लेकिन यहां पे आपको ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया यूनिट वेक्टर से, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है तीनों का। तो आप वही प्रोसेस अप्लाई करो इसका होल स्क्वायर वाला, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो वो 0 ही आएगा। अब इसकी आइडेंटिटी ओपन करो, प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने, a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a इक्वल 0। ये जो a b c है ना, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 हो गया। इधर आएगा -3 और ये 2 अपॉन में जाएगा, तो -3/2 आ गया, किसके इक्वल? इस ब्रैकेट के इक्वल। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इधर आया -3 और ये 2 मल्टीप्लाई था तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a कितना आ गया? -3/2। ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20, हाँ ठीक है, 20 में क्या बोल रखा है? शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a यानी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है वेक्टर b के साथ, और b का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो स्केलर है ये वाला, ये वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और ये जो पूरा वेक्टर है ये वेक्टर ही तो बनेगा, क्यों? ये कांस्टेंट और ये वेक्टर है। कांस्टेंट यानी स्केलर क्वांटिटी को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आईजे के फॉर्मेट में वेक्टर ही तो आता है ना। ठीक है, उनके जो आईजे के जो कोफिशिएंट थे वो चेंज हो जाएंगे, इससे a को मल्टीप्लाई करोगे ना इसके मैग्नीट्यूड को, उस वजह से। ठीक है, तो ये पूरा एक वेक्टर है। ऐसे ही आपको ये दूसरा वेक्टर दे रखा है और ये कह रखा है कि ये जो भी वेक्टर है ना ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, और ये कह रहा है कि ये जो a और b है ना ये नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, अच्छा ये हमको प्रूव करना है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड वाली जो वैल्यू है ना
कांस्टेंट वैल्यू, स्केलर वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, इसको मैं लैम्डा से डिनोट कर लेता हूं। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल म्यू। इसको मैंने लैम्डा और इसको मैंने म्यू लेट कर लिया, ठीक है। देन अब इनका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो 0 बन जाना चाहिए, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू क्या, लैम्डा इंटू वेक्टर बी प्लस ये क्या है, म्यू इंटू वेक्टर ए। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ निकालते हैं ना, और वो जो आंसर आएगा वो 0 आ जाना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा, ठीक है, और वेक्टर बी माइनस म्यू वेक्टर ए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब मैं इससे, या फिर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है लैम्डा स्क्वायर बन के, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड बी और उसका स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्या बनेगा, म्यू स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर। अब देखो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको तो हमने म्यू लिखा है, तो ये क्या बन गया, म्यू स्क्वायर, और ये क्या है, म्यू स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। दो कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज ये 2 है ये 3 है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर करो या 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर करो, बात तो एक ही है ना। लेकिन सेम क्वांटिटी को जब माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, हेंस ये दोनों फिर क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, बी प्लस बी और ए एंड ये वाला मैग्नीट्यूड ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, या फिर ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। बी डॉट ए करो, ए डॉट बी करो, 0 आ रहा था ना, इसको इस पे परपेंडिकुलर बोलो, इसको इस पे परपेंडिकुलर बोलो, एक ही बात है। या फिर आप लिख सकते हो ये इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ठीक है, इसको हटा दो फिर, ओके। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या बोल रखा है इसने, 21 फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किनका, दो वेक्टर का, ए का और बी का, यानी मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी आपको फाइंड करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा ये कह रहा है दोनों इक्वल आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, वो आएगा क्या, वो नहीं पता, वो आगे देखो। सच दैट ये जो दो वेक्टर है इस तरीके से है कि इनके बीच में जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं cos थीटा, थीटा यहां पे क्या है 60, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ठीक है। cos 60 मतलब cos 60 1/2, तो यहां पे लिखा मैंने 1/2। अब ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों तो सेम है, ये तो हमको फाइंड भी करने हैं, ठीक है। देयर स्केलर प्रोडक्ट 1/2, मतलब ये क्या है 1/2 है, स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, ठीक है, वो 1/2 है। और नीचे ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसको भी मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। रीजन बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों इक्वल थे, सेम मैग्नीट्यूड थे, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल 1 दिख तो रहा है ना नीचे, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 आ गया, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो रूट 1 क्या आएगा 1, प्लस माइनस 1 नहीं करोगे, क्यों, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो +1 लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों तो इक्वल थे, तो ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, तो इसमें भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू
वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज 8, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि जो इसका मॉडुलस है ना वो 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल 1 और ये रिलेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। पहले इसको लिखो, है क्या ये x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट x प्लस a के साथ, और उसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है। आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, और वो क्या है? 8 है। इसकी वैल्यू तो आपको 1 मिल रही है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 इक्वल 8। इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √9। बाहर आएगा तो प्लस माइनस 3, लेकिन मैग्नीट्यूड होने की वजह से ओनली आप पे +3 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड पार्ट को देखो, यहां पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ये रिलेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a डॉट बी a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस बी, और वो आपको दे रखा है 8। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 8 आपको गिवन है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ठीक है, और ये रिलेशन आपको गिवन है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b, सॉरी b है यहाँ पे, और यहाँ पे, और इसका स्क्वायर भी करना है ना। ठीक है, स्क्वायर करना था। इधर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल 8। ठीक है, इनको सोल्व करें तो कितना आएगा? 63 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल 8, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर इक्वल 8/63। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो कितना आएगा? √8/√63, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? 2√2 है, 2√2, और ये क्या है? 63, 9 × 7 है, तो 3√7। तो मैग्नीट्यूड b तो हमने फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड a इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना आएगा? देखो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 × 2 16√2 और नीचे 3√7। ठीक है, मैग्नीट्यूड a आ गया, मैग्नीट्यूड b आ गया। ये इसके आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके 2 पार्ट हैं, कोई बात नहीं, 2 को भी करेंगे। फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इफ two vectors a and b are such that magnitude of vector a equal 2 and magnitude of vector b equal 3 and dot product of both vectors is 4। ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b ये आपको दे रखा है ना, और ये वैल्यू भी दे रखी है, और a डॉट b वो भी दे रखा है। तो ये जो भी वैल्यू है ना, a डॉट b हो गया, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b हो गया, ये तब भी मिलेगा आपको जब आप इसका होल स्क्वायर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, क्या आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर मान के करो इसको। a का स्क्वायर मतलब वेक्टर a का स्क्वायर का मीनिंग क्या है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आपके पास जो है वो सारी वैल्यू है। कितना आएगा? 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 × a डॉट b, 2 × 4 8। ठीक है, कितना? 5। ये तो किसकी वैल्यू है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b होल स्क्वायर की है। ठीक है, ये स्क्वायर हटाओ तो क्या आएगा? √5। प्लस माइनस में प्लस का रखना आपको, माइनस का नहीं। क्यों? मैग्नीट्यूड है ये, है ना, तो पॉजिटिव रहेगा। तो बस इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गया √5। अब इसको देखो, इसमें इसका होल स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड करनी है, मतलब आपको ये स्क्वायर नहीं हटाना आपकी बार। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 2ab, 2 × a डॉट b, ये भी माइनस था, कोई बात नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 3 9 4 16, 2 × 1 2, कितना? 14 प्लस 9 23। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। ठीक है, होल स्क्वायर के साथ, होल स्क्वायर की पूछी थी, बस ये आंसर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी यूनिट वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 के इक्वल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। शो दैट ऐसा होगा और ऐसा होगा, ओके। देखो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो रिलेशन क्या था, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, है ना। तो यहां से कोस थीटा क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्यों नीचे तो 1 ही बनेगा, हटाओ उसको, मारो गोली। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ए डॉट बी की इक्वल है, या फिर ए डॉट बी क्या आ रहा है, कोस थीटा की इक्वल है, ठीक है। हमको ये रिलेशन लेके आना है, तो इसमें देखो a माइनस बी है ना, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b और इनका मोड है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो और इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करो, क्या आएगा, मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे को a डॉट b से थीटा की फॉर्मेट मिल जाएगी और इनके मैग्नीट्यूड हमको गिवन है, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि ये रिलेशन तो हमको बनाए रखना है अभी, ठीक है, तोड़ना नहीं है। स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी कोस थीटा यहां, सॉरी 2 यहां से कॉमन ले लो, बच्चा क्या 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इधर क्या था, इधर था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, इक्वल, ठीक है। ये 2, हाँ ठीक है, 2 पड़ा रहने दो। 1 माइनस कोस थीटा क्या होते हैं, माइनस में है कोस, तो 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ठीक है। कैसे आया, कहां बताऊं, यहां बता देता हूं फिर रफ कर दूंगा। देखो कोस 2 थीटा एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होते तो 4 है, यहां पे हम 2 यूज करने वाले हैं, और एक होता है कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर मैं बात करूं माइनस कोस थीटा फॉर्मेट की, तो ऐसा करो इसको इधर ले आओ आप, ये पॉजिटिव हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। मेरे को तो 1 माइनस कोस थीटा चाहिए ना कि 2 थीटा, यानी एंगल का हाफ कर दो, तो इधर भी हाफ एंगल कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 माइनस कोस थीटा, और यहां पे क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अंदर वाले को मैं क्या लिखूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको देखो यहां पे जो काम आएगा उसको मैं अभी बता देता हूं। ये -1 इधर आएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, इसमें बढ़ेगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा चाहिए ना कि 2 थीटा, तो हाफ एंगल कर दो, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 के साथ अगर कोस थीटा माइनस हो तो साइन में आएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और 1 के साथ कोस थीटा प्लस में हो तो 2 कोस में आएगा, ठीक है। कोस स्क्वायर हाफ एंगल, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, प्लस हो तो कोस में, माइनस हो तो साइन में, ठीक है। कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी से, तो यहां पे ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, ये आपको आती है, ठीक है, ये मान के चलना है। अच्छा अब यहां पे मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से करोगे तो 4, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इधर क्या था, जो भी था, स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा, ये लो मैंने स्क्वायर हटा दिया तो रूट कर दिया, आया क्या ये 2, और ये ओनली साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, a माइनस बी के अपोन में, इधर क्या बचेगा ओनली साइन थीटा बाई 2, वही आ गया, ठीक है। स्पेस देखना पड़ेगा नीचे, हाँ हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूं, साइन थीटा बाई 2 अगर मैं फाइंड करूं यहां से साइन थीटा बाई 2, तो वो क्या आएगा 1/2, मतलब ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया आपका। ऐसे ही दूसरा पार्ट करना है, तो दूसरे में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस 2ab, 2 इंटू ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल, इस ये क्या है a और b यूनिट वेक्टर थे, तो 1 + 1 + 2 a डॉट b, ठीक है। 2 + 2 a डॉट b क्या कोस थीटा,
ये रिलेशन फर्स्ट यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन था। तो यहां पे लिखा मैंने कोस थीटा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा। अगर 1 माइनस कोस थीटा आया था तो उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था हमने, और प्लस में है कोस तो क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाई 2, ठीक है, 4 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, और इधर क्या था ये वाला, ठीक है, इसका हटाओगे तो रूट हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 2 कोस थीटा बाई 2, यहां से 2 हटा दो तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी फिर कोस थीटा बाई 2 की। तो कोस थीटा बाई 2 क्या आ गया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई जे एंड के कैप, ओके, आई कैप जे कैप के कैप ये भी खुद में एक वेक्टर है जो एक्स वाई जेड एक्सेस है, इनके लॉन्ग इनके यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है ए जे इक्वल एंगल विद, अच्छा इनके साथ ये कह रहा है ए का आई के साथ, ए का जे के साथ और ए का के कैप के साथ जो एंगल आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 दे रखा है, तब आपको प्रूव करना है कि वो जो इक्वल एंगल आएगा वो ये आना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको वेक्टर ए का क्या 3, वेक्टर ए कुछ ऐसा होगा, लेट कर लो, लेट वेक्टर ए इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब इनके बीच में जो एंगल है ना वो इक्वल है, उसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं, लेट सेम एंगल या फिर इक्वल एंगल बिटवीन ए का आई कैप के साथ, बिटवीन वेक्टर ए एंड आई कैप, वेक्टर ए एंड जे कैप, वेक्टर ए एंड के कैप इज थीटा, ओके। ए का आई के जे के और के साथ एंगल मैंने थीटा लेट कर लिया, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको पता है, अगर मैं इनके बीच में एंगल निकालो, ए और आई कैप के बीच में एंगल निकालूं तो कोस एंगल क्या मैंने लेट किया थीटा, कोस थीटा इक्वल इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट आई कैप और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3 और आई कैप यूनिट वेक्टर होने की वजह से मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो 3 × 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये 3 इधर आ जाएगा, 3 कोस थीटा इक्वल ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, लेकिन आई का आई के साथ 1 और साथ में x है तो 1 × x, तो x की वैल्यू क्या आई 3 कोस थीटा, ओके। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में एंगल निकालोगे तो वो एंगल तो सेम है थीटा, तो अब क्या लिखें कोस थीटा इक्वल इन दोनों के बीच में तो इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट जे कैप अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है, 3 × 1 3, इधर आएगा 3 कोस थीटा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, मतलब इसका जे के साथ, तो जे का जे के साथ 1 × y बाकियों के साथ 0, ठीक है, तो y आ गया 3 कोस थीटा। सिमिलरली z क्या आएगा 3 कोस थीटा, ओके। थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/√3 हमको प्रूव करनी है, ओके। देखो मैग्नीट्यूड 3 इधर रखा है ना, ये किस काम आएगा, मैग्नीट्यूड 3 का मतलब क्या है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट के अंदर, उसकी वैल्यू आपको 3 इधर रखी है, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से रूट हट गया, उधर 9 हो गया 3 का, एक्स वाई जेड की वैल्यू है आपके पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सभी की वैल्यू 3 कोस थीटा है, तो ये हो गया 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 9, ठीक है। 9 कॉमन आ रहा है, ये 27 हो गया ना, 27 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 9, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 9/27, ठीक है। थीटा इक्वल कोस थीटा ये 1/3 आ गया है ना, तो कोस थीटा इक्वल 1/√3, ठीक है, इसका हटा दिया रूट कर दिया, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा कोस इनवर्स 1/√3, ठीक है, हेंस प्रूव। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहां पे प्लस माइनस √3 आना था, देखो अगर -√3 आता है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो 90 को क्रॉस कर गया, 90 को क्रॉस कर गया तो फिर आई जे के ये तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर है, तो ठीक है, तो 90 मतलब ये एक्यूट एंगल को डिनोट कर रही है। अगर आप ऑब्ट्यूज लोगे जैसे
ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो अगर आप 90 प्लस करोगे तो इनके बीच में एंगल आएगा, फिर इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, प्लस का ही लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स मतलब i j k के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो, ठीक है, ऑफ ए यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है कोई, ठीक है, विच परपेंडिकुलर टू, और वो जो वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर, वो इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो तो वो लेट कर लेते हैं हम, ए वेक्टर है, लेट वेक्टर ए क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, मैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका एक है, और ये जो ए है ना ये इस पे परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसको बी और इसको सी बोल देते हैं ना। वेक्टर बी आई प्लस 2j माइनस के कैप एंड वेक्टर सी 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i माइनस जे प्लस 2k कैप, ठीक है। ए जो है ना वो बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा, ए डॉट बी जीरो आएगा, और ए सी पे भी है तो ए डॉट सी भी जीरो आएगा, ए डॉट बी इक्वल जीरो। यहां से देखो क्या आएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल जीरो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और b डॉट सी वो भी जीरो है, सॉरी a डॉट सी, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, जो ए था वो बी और सी पे परपेंडिकुलर था, तो ए सी पे भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट सी जीरो है, ठीक है। इसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 माइनस 3x माइनस सिंगल y प्लस 2z इक्वल जीरो, इक्वेशन सेकेंड, ओके। हमको x y z चाहिए है ना, स्केलर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, एक x y और z है, ठीक है, i j k के कोएफिशिएंट्स, ओके। तो x सॉरी x y z हमको फाइंड करने हैं, ओके, हो जाएंगे, इक्वल जीरो है, दोनों में कांस्टेंट। देखो दो इक्वेशन से सोल्व करेंगे, तीन वेरिएबल, x अपॉन इक्वल माइनस y अपॉन इक्वल, अगर दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती थी तो यहाँ पे 1 अपॉन करते थे कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे तीनों ही वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे जीरो है, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जीरो है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस वजह से हम उसको z अपॉन लिखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई करो, इनको हाइड करो और ऐसे क्रॉस करो, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1, ओके। और यहां पे y को हाइड करो, ये डायरेक्शन माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा, 2 1 3 1 जा 3, ठीक है। z वाले में माइनस 1 1 जा माइनस 1 और डायरेक्शन माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, ओके। तो x अपॉन 3 y अपॉन माइनस 5 था तो 5, इस माइनस को नीचे भेज दिया मैंने, z अपॉन माइनस 7, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस 5 और z की वैल्यू माइनस 7, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर तीन वेरिएबल में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, और वो तभी अप्लाई करोगे जब इक्वल जीरो होगा दोनों में, है ना। तो ये x के अपॉन जो भी है, x की वैल्यू y के अपॉन y की वैल्यू z के अपॉन z की वैल्यू होती है, ओके। x y z की वैल्यू मेरे को मिल गई है ना, ठीक है। तो a आ गया, लेकिन एक चीज और देखो, यहां पे a यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, लेकिन यूनिट वेक्टर है ना, ओके। तो यहां पे मैं a फाइंड करूं, वेक्टर a, तो वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर है, क्या है ये, यूनिट वेक्टर है। तो x y z की वैल्यू जो मेरे को मिली, x आया 3, y आया -5, z आया -7, ठीक है। तो इससे हम दो वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और वो दोनों ही यूनिट वेक्टर होंगी, ठीक है। और वो क्या, देखो 3 आई कैप, ठीक है, 3 आई कैप, और लेकिन यूनिट वेक्टर बनने चाहिए ना, ये क्या था, ए यूनिट वेक्टर था, तो इसके मॉडुलस से डिवाइड भी कर दो, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, देखो यूनिट वेक्टर होता क्या है, ए कैप, वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये होता है ना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको ऐड करो, 9 और 5 14, 10 24 23, 2 4 2 4 2 8, 83 रूट के अंदर,
ठीक है। y की वैल्यू क्या है -5, तो क्या लिखेंगे -5 जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड √83, और z क्या है -7 अपॉन √83 जे कैप। या तो ये आएगा, हमको वेक्टर a मिलेगा, या फिर सपोज करो ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, अगर मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन ले लूं तो इनके साइन मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या क्या आएंगे -3 अपॉन √83, और ये प्लस हो जाएगा आई कैप, और ये प्लस हो जाएगा 5 अपॉन √83 जे कैप, और ये प्लस हो जाएगा 7 अपॉन √83 के कैप। ये क्या है के कैप, ठीक है। अच्छा, तो ए वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या, दोनों यूनिट वेक्टर ही हैं, ठीक है। और वो ये दोनों वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसका आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आएगा, और इसी का जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आएगा, मतलब ये आंसर राइट है। ऐसे ये वाला भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये वाला भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट 0 देगा, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमको तो ए नहीं चाहिए था, इसके स्केलर कंपोनेंट्स चाहिए थे, है ना। तो क्या क्या आएंगे आई जे के कोफिशिएंट, प्लस माइनस अप्लाई कर दो बस, प्लस माइनस या फिर अलग अलग लिख लो। एक बार प्लस का लिख लो 3 अपॉन √83 -5 अपॉन √83 -7 अपॉन √83, और डायरेक्शन चेंज की तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, -3 अपॉन √83, और ये पॉजिटिव 5 अपॉन √83, पॉजिटिव 7 अपॉन √83। ये इनके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ ए यूनिट वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड इसका a1 आपको दे दिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर बोल दिया ना, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। एंगल π/4 विद आई कैप के साथ π/4 एंगल बना रहा है, कौन, वेक्टर ए जो कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, आई कैप के साथ। तो क्या लिखें, कोस थीटा क्या है π/4 आई कैप के साथ ए डॉट आई कैप, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बने, हटाओ तो इसको, ठीक है। अच्छा, ए को मैं लेट कर रहा हूं, क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, किसका, वेक्टर ए का आई डॉट के साथ, वेक्टर ए आई कैप के साथ, ठीक है। तो इसको जब आई कैप के साथ डॉट करवाओगे, प्रोडक्ट करवाओगे, तो आई डॉट आई 1 हो गया, एक्स बचा, बाकियों के साथ 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू cos π/4 मतलब 1/√2, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर ए है इसका जे कैप के साथ जो एंगल है वो π/3 है, यानी cos π/3 इक्वल वेक्टर ए डॉट किसके साथ, जे के साथ, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हो जाएगा, ठीक है, cos π/3, और यहां पे वेक्टर ए का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाओ तो y बचेगा, बाकियों के साथ 0 हो गया। इधर y cos π/3 1/2, ठीक है, y आ गया, x आ गया, और क्या कह रहे हैं कि इस वेक्टर ए का k कैप के साथ एंगल थीटा है, यानी cos थीटा वेक्टर ए का k कैप के साथ, ठीक है। नीचे इनका मैग्नीट्यूड वो 1 है, तो a डॉट के कैप करवाओ तो k कैप डॉट k कैप 1 हो गया, j बचा, j और इनके साथ क्या हो गया, k कैप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो 0, यानी z आया। तो यहां पे z, यहां पे cos थीटा, ठीक है, z इक्वल cos थीटा। ओके, हमको थीटा फाइंड करना है और वेक्टर a फाइंड करना है, मतलब x y z फाइंड करने। तो x y तो आ गया मेरे पास, x और y, z नहीं आया, है ना। तो z के लिए देखो मैग्नीट्यूड एक रखा है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड x² प्लस y² प्लस z² रूट के अंदर, और वो क्या है 1, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। x की वैल्यू क्या है 1/√2, उसका स्क्वायर करो 1/2 प्लस यहाँ पे 1/4 प्लस z² इक्वल 1। चाची और जोर से बोल, सॉरी बोल, हाँ अब चुप रहे। z², चल किया माफ, तू भी जी ले अपनी जिंदगी। कितना आएगा 3/4, इधर आएगा तो 1 - 3/4 यानी 1/4, ठीक है। z² 1/4 है तो z की वैल्यू
1/2, z की वैल्यू 1/2। ओके, अब z की वैल्यू 1/2 आ रही है ना। अब प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। मैंने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि थीटा इसने बोल रखे ना एक्यूट एंगल है, यानी 0 to 90। ठीक है, अगर यहाँ पे z की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो cos थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मोर देन 90 में जाएगा, इसलिए z की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है आपको। z की वैल्यू +1/2 है, x है, y है, तो क्यों ना हम थीटा फाइंड कर ले। तो पहले थीटा निकालो, क्या आएगा? z की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इक्वल cos थीटा। ठीक है, 1/2 cos थीटा क्या था? π/3। ओके, तो थीटा क्या आ गया? π/3, 60 डिग्री मतलब। ओके, थीटा आ गया। अब वो वेक्टर फाइंड करो, a वेक्टर है, हेंस वेक्टर a, x y z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/√2। अच्छा, कंपोनेंट c है ना इसको, ना कि वेक्टर a। ठीक है, वेक्टर a के कंपोनेंट चाहिए इसको, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a आर क्या क्या आएंगे? देखो, a के कंपोनेंट आएंगे x 1/√2, 1/2, z 1/2। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट हो गए और ये उनके बीच में एंगल हो गया, मतलब किसके बीच में? वेक्टर a और k के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। शो दैट वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आपको दिखे, टेक इन ऑर्डर फॉर्म द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के फॉर्मेट में, मतलब ये साइड के वेक्टर आपको दिखे हैं। ठीक है, तो पहले मैं राइट ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये जैसे कि राइट ट्रायंगल है और इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ओके, इनकी डायरेक्शन ऐसे कुछ होगी, ये अपोजिट में होगा। इन दोनों को प्लस करे तो ये आना चाहिए, तो 2 को प्लस करे, 2 + 1 3, ये आना चाहिए, मतलब ये सी वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये है 3i कैप। ऐसा करो, इतना बड़ा कौन लिखे? सी वेक्टर लिख लो डायग्राम में, तो ना, तो ये सी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो इन दोनों को। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो 0 आना चाहिए, तो 2 × 2, प्लस का 2 और प्लस का 3 और माइनस का 5, हाँ आगे 0। ठीक है, यानी ऐसा कुछ डायग्राम है इसका, इस इक्वेशन के लिए, ए बी सी वेक्टर के लिए। तो आगे देखो क्या कर रहा है ये, ऑल्सो फाइंड। अच्छा, हमको प्रूव करना है, शो दैट कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब ए डॉट बी, एंगल बी 90 आना चाहिए, कहने का मतलब ये इसका। ठीक है, तो बी 90 कब आएगा? ए और बी के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, तो ए डॉट बी निकाल लो। पहले ए लिखो, ए क्या है? 2i कैप - j कैप + k कैप, और बी क्या है? i कैप - 3j कैप - 5k कैप। तो ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी, 2 × 2, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 और -5, कितना आ गया? 0। ए डॉट बी 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 है। ए और बी के बीच में कौन है? एंगल बी है, तो एंगल बी कितना आ गया? मैं 0 बोल गया, ए और बी के बीच में एंगल 90 आ गया। ठीक है, यानी एंगल बी कितना आ गया? 90 आ गया। ओके, पहला पार्ट हो गया प्रूव। ठीक है, राइट ट्रायंगल प्रूव कराना था, हाँ ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, बाकी दोनों एंगल निकालने, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी निकालने के लिए ये देखो, मैं सी निकाल लेता हूं, है ना। तो सी क्या आएगा? बी और सी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो कोस सी, उसको मैंने सी लिख दिया। ठीक है, कोस सी, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाओ, बी डॉट सी अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोस सी, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट करवाओ, क्या आएगा? बी और सी का, सी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहां से करवा लो। तो 3 × 3, माइनस माइनस प्लस, 3 × 4 = 12 और माइनस माइनस प्लस, 5 × 4 = 20, और नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 + 9 + 25, और यहां पे क्या आएगा? 3 9 + 16 + 16। ठीक है, ओके, कितना आ गया? 20 × 10 = 30, 32 × 35, और नीचे 25 × 10 = 35, और 32 × 10 = 42, 41। तो ऊपर √35 हो जाएगा 41। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना √35 × √35, तो एक √35 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ये कोस सी की वैल्यू है, तो एंगल सी कितना आएगा? कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स
रूट के अंदर 35/41, ये एंगल सी आ गया। बी हमने चेक कर लिया था, मतलब प्रूव किया था 90 था, और सी हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया। अब बच्चा क्या, अब बच्चा एंगल ए, और ए किस किस के बीच का है, ए और सी के बीच का है ना, तो ए डॉट सी निकालो आप। ए डॉट सी, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 4 और कितना आएगा 1 -4 -4 प्लस 4 और 6, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया 0 मतलब 6। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कितना आया 6 आया। ओके, इनके बीच में एंगल, सपोज एंगल ए है, तो cos ए कितना आएगा ए डॉट सी अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। तो सी का मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड किया था, ये आया था √41, और ए का मैग्नीट्यूड और निकाल लो, कितना आएगा, नहीं निकला, हाँ 2 का 4 और 1 5 और 1 6 √6, ठीक है। तो ये क्या है √6 इंटू √6, नीचे का एक √6 कैंसिल हो गया, क्या आया 6/41 रूट के अंदर, ठीक है। ये तो cos ए आया है, तो एंगल ए कितना आएगा cos इनवर्स रूट के अंदर 6/41, ठीक है। तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, मतलब सी हो गया, और ये एंगल बी हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट। ओके।